जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना सीखें, क्योंकि हमारा हमेशा इस दुनिया में भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी अगर कोई साथ देता है तो वो है हमारे अच्छे कर्म, जिसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे कि एक बार एक राजा था। उसकी 4 रानियां थीं। राजा अपनी सबसे छोटी जो चौथे नंबर की रानी थी उसको अत्यधिक प्यार करता था। जहां भी जाता उसी को साथ ले जाता, हर वक्त उसी के साथ समय गुजारता। तीसरे नंबर की जो रानी थी उसको कभी कभी समय दे पाता, इतना समय नहीं देता जितना चौथी की वाली रानी को देता था। दूसरे नंबर की जो रानी थी उसको कभी कभी याद कर लेता था। जितना तीसरे नंबर की रानी को समय देता उतना दूसरे नंबर की रानी को भी समय नहीं दे पाता था। जो पहली रानी थी उसको तो कभी मिलता ही नहीं था, ना ही कभी याद करता था, और तो और उसको नफरत भी करने लगा था। एक दिन राजा अपनी मृत्यु के निकट तक पहुंचता है। मृत्यु शैया पर पड़ा होता है। उसको पता चल जाता है कि अब वो अधिक दिनों तक जीवन नहीं जी सकता है। जब उसे ये बात का एहसास होता है तो राजा अपने सबसे छोटी वाली जो चौथे नंबर की रानी थी, जिसको अत्यधिक प्रेम करता था, उसको बुलाता है और बुलाने के बाद उससे कहता है कि अब आपको हमारे साथ चलना है। ये वक्त अब हमारे साथ चलने का है। आप चलेंगी? छोटी रानी, जिसको अत्यधिक प्रेम करता था, झट से इनकार कर देती है। कहती है, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। हमारा और आपका साथ यहीं तक था, आगे मैं नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद राजा अपनी तीसरे नंबर की रानी को बुलाता है और उससे पूछता है, क्या आप हमारे साथ चलेंगी, हमारा आगे तक साथ देंगी? तीसरे नंबर की रानी कह देती है कि मैं आपके साथ तो नहीं चल सकती हूँ, लेकिन आप जा रहे हैं तो कुछ रास्ते के लिए, कुछ समय के लिए जो आप रास्ता तय करेंगे उसके लिए मैं मैनेजमेंट कर सकती हूँ, कुछ धन की व्यवस्था कर सकती हूँ। ऐसा धन जो आपको आपकी कर्म क्रिया जो होगी अंतिम, उसमें सहयोग दे सके। फिर राजा तीसरे नंबर की रानी, जिसे कभी कभार मिलता था, उसको बुलाकर पूछता है, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? जिससे कभी कभार मिलता था, वो रानी कहती है कि मैं आपके साथ पूरी दूरी तो तय नहीं कर सकती हूँ, किंतु हाँ, मैं शमशान तक आपको छोड़ सकती हूँ, इससे आगे मैं भी नहीं जा सकती। तो राजा सोचता है कि जिनको मैंने समय दिया कभी न कभी, उन सब ने मना कर दिया, उन सब ने इनकार कर दिया, तो चौथी रानी को पूछना बेकार है। अब चौथी वाली रानी को मैं नहीं पूछ सकता हूँ। चौथी वाली रानी ने राजा के विचारों को पढ़ लिया और कहा, जो पहली रानी थी
जिसको वो चौथी समझता था, जिसको कभी नहीं मिलता था, वो रानी आकर तुरंत कहती है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, मैं इनकार नहीं कर सकती, मैं आपके साथ सती होने को भी तैयार हूँ। राजा सोचता है, जिसको मैंने हमेशा नफरत की भावना से देखा था, वो रानी आज हमारे साथ चलने को तैयार है, और जिसको मैंने हमेशा साथ में रखा था, सबसे ज़्यादा प्रेम दिया था, उस रानी ने झट से इनकार कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हर एक व्यक्ति की कहानी है। हर एक व्यक्ति जिसके इस दुनिया में आने के बाद 4 साथी होते हैं। पहला साथी जो पहली रानी के रूप में दिखाया है, वो है हमारे अच्छे कर्म। दूसरा साथी जो दूसरी रानी दूसरे नंबर की थी, जिससे राजा कभी कभार मिलता था, वो थे हमारे मित्र संबंधी। तीसरा साथी है हमारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, जिसको जुटाने के लिए हम अपना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं, उसी की भाग दौड़ में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ना कभी किसी से मिलना, न जुलना, न सामाजिकता, कुछ नहीं, सिर्फ धन कमाने के पीछे। और वो प्रॉपर्टी जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, तो सिर्फ इतना तो साथ देती है कि वो कहती है कि मैं आपके जो आप शमशान तक जा रहे हैं, जिसमें आपको लकड़ी की, कपड़े की जरूरत है, उसकी पूर्ति तक ही मैं साथ दे सकती हूँ। और चौथी रानी जिसको हमेशा साथ में रखता, साथ में खिलाता है व्यक्ति, वो रानी है हमारा अपना ये शरीर। सबसे पहले ये शरीर ही इनकार कर देता है हमारे साथ चलने से, झट से अलग हो जाता है और कहता है आप जानो, आपका कर्म जाने, अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। जिस शरीर के लिए हमने किसी को कुछ नहीं समझा, इसे खिलाने पिलाने में, इसको सुंदर बनाने में हमने पूरा अपना समय व्यतीत कर दिया, वही शरीर झट से हमारा साथ छोड़ देता है। फिर हमारे साथ अगर कुछ जाता है तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म, जिनकी हमने कभी परवाह ही नहीं की, जिनको करने के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि झूठ से, चालाकी से हमने बस कमाना सीखा, कमा करके इस शरीर को सुंदर बनाना, खिलाना पिलाना, इसके सिवा कुछ सीखा ही नहीं। और जब सीखा ही नहीं तो हमारे साथ क्या जाएगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छा खिलाएं पिलाएं। ये नहीं कहा जाता कि आप शरीर को ना खिलाएं पिलाएं, लेकिन इसके लिए ही अपनी पूरा जिंदगी समर्पित कर देना, ये गलत है। कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जो नेक कर्म हमारे साथ जा सकें, जो हमारे जन्म जन्मांतर तक साथ रह सकें। वो कर्म हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनके लिए हम समय ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अब हम इस कहानी के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप शरीर को खिलाएं पिलाएं, इसको स्वस्थ रखें, लेकिन पूरा समय इसमें ही बर्बाद ना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करें जो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद लोग भी याद करें, और हम जहाँ जाएं वहाँ भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छा जन्म पाएं। ईश्वर की नज़रों में भी हम सिर उठाकर जाएं, झुकाकर न जाएं।
ऐसे काम न करें कि यमराजपुरी में यमराज के द्वारा भी हमें दंड मिले और इस दुनिया में भी कोई याद भी न करे। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना सीखें, अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। थैंक यू।